किस तरीके से उसको आपने तैयार किया? लव शगुन एक बारी मतलब एक बार दोबारा एक कॉमेडी किरदार करने के लिए मिला। कॉमेडी किरदार है जैसे मैंने बता दिया आपको। दूसरा ये चार दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त है थोड़ा फट्टू है। फट्टू इन द सेंस दब्बू है, डरता है, अपनी गर्लफ्रेंड से डरता है, लाइफ की सिचुएशन से डरता है, तो सिक्योरिटी ढूंढता रहता है उस लिहाज से। बचपन के दोस्त हैं तो दोस्तों लेकिन ये रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा नहीं है, सब नहीं है ये। अपने दोस्तों का साथ ढूंढता है और दोस्तों के साथ खूब मस्ती, मज़े, मजाक, मस्ती, इन सब में अपना जीवन बिताना चाहता है। इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसे बहुत प्यार करता है और उसे लगता है कि इससे बेहतर उसको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल सकता। तो उसको लेकर बहुत इनसिक्योर है। मतलब उसका दोस्त मजाक भी कर दे तो भी इसे हमेशा लगा रहा था कि यार ये लेकर भाग जाएगा, इसको ये सारी चीज़ें कैसे पता। जो उसका रूममेट है, जो उसका वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स है। एंड उसके अलावा ये बहुत सारी नसीहत देता है लोगों को, जिसे खुद ये कुछ फॉलो नहीं करता है। लोगों को ज्ञान बांटने में बहुत आगे है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अप्लाई नहीं करता है। अपनी ज़िंदगी में ये वो चीज़ें करता है जिस हिसाब से इसकी गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता कायम रहे। इसकी गर्लफ्रेंड डोमिनेटिंग है और ये बड़े प्यार से डोमिनेट होता है। थोड़ा क्रिप भी करता है दोस्तों के सामने, लेकिन दोस्तों को कुछ कहने नहीं देता उसको भी, तो उसके लिए भी बहुत प्रोटेक्टिव है। बहुत प्यार करता है, वो भी इससे बहुत प्यार करती है। पर हाँ, बिकॉज एनर्जी है बहुत उनके प्यार में, ऐसे लबालब भरा हुआ एनर्जी से, तो उसमें फ्रिक्शन तो होगा अगर एनर्जी होगी तो उस तरीके का किरदार है। जब कोई कैरेक्टर दिया गया तो आपने अपनी लाइफ से निकाला इसको या फिर आपने ऑब्जर्व किया फिर आपके? आई थिंक दैट्स, हाँ मैं समझ गया आपका सवाल, सॉरी। हाँ, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम अपनी ज़िंदगी के कभी भी दूर जाते हैं जब भी हम कोई किरदार कर रहे होते हैं, क्योंकि कर आप ही रहे होते हैं। और जब आप वो कर रहे होते हैं तो आपकी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ हिस्सा तो रिफ्लेक्ट होता ही है। भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं काफ़ी चीज़ों में, आप किन चीज़ों में बिलीव करते हैं और किन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। किरदार के हिसाब से आपको कुछ चीज़ों में बिलीव करनी पड़ेगी। जैसे अभी नमित ने गाल वाल खींच के मुझे बोला कि ज़िंदगी वैसा नहीं है, पर हाँ मैं मस्तखोर हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती काटता हूँ। मैं सड़क पे रात को हम लोग निकल जाते हैं, हम लोग 15-15 किलोमीटर चलते भी हैं पैदल, और हम लोग कभी भी कुछ भी गाने बजाते हैं, डफली बजाते हैं, तो ये सब हम लोग बहुत करते हैं। तो वो भी इसकी मस्ती का पार्ट है। लेकिन हाँ, फट्टूपना इसकी मस्ती का पार्ट नहीं है, लेकिन वो चॉइस हमेशा रहती है ना कि जैसे मेरी भी ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड है, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से दबूंगा कि नहीं दबूंगा। पर डोमिनेट तो उसने भी कभी किया हो, तो वो आपकी इमेजिनेशन का हिस्सा बनता है, और आप उस इमेजिनेशन में जाके अपने आप को उन हालातों में ढाल कर आप उन चीज़ों को अपने आप को अफेक्ट करने देते हैं। तो किरदार करते समय, किरदार करने के बाद भी वो चीज़ें आपको रियल लाइफ में अफेक्ट भी करती हैं, एज ए पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। कुछ अंश उसका रह जाता है आपकी पर्सनैलिटी में। जी, मतलब आप आगे आने वाले करियर में क्या देखते हैं? ऐसे रोल आपको ऑफर होंगे? कैसे कैसे आपको किस तरीके के रोल आप करना चाहेंगे? सच बोलूँ तो मैं अपने आप को हमेशा से, मतलब मैं NSD की ट्रेनिंग जब से मैंने ली, मैंने NSD की ट्रेनिंग के बाद से मैंने अपने आप को बहुत सारे रोल्स में एक्सप्लोर किया। इनफैक्ट कॉमेडी रोल इज़ समथिंग जिसकी वजह से मुझे ओपनिंग मिली, और मैंने इस तरह के रोलों पे अब जो आपको ओपनिंग मिल रही है, मुझे लगा कि मैं किरदार कर सकता हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्यों नहीं, कम से कम इसी बहाने दर्शकों की नज़र में तो आऊँगा। लेकिन हाँ, मैं गंभीर किरदार भी बहुत करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मेरी जो पहली फिल्म थी वो कभी रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन फेस्टिवल्स में गई, और वो राजपाल यादव के अगेंस्ट थी, वाइट पेपर नाम की फिल्म थी वो, और वो बहुत सारे फेस्टिवल में घूमी, बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते। उसमें मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा था, अ पर्सन हु वाज अ पॉलिटिशियन, हाई क्लास पॉलिटिशियन, समथिंग लाइक राहुल गांधी, समथिंग लाइक राजीव गांधी, उस क्लास के, उस कैटेगरी के पॉलिटिशियन का किरदार था, जो कि कई पॉइंट्स में कॉमिक भी है पर कई पॉइंट्स में बहुत सीरियस भी है। एंड ही बिकम्स द मेन एंटेगनिस्ट हु एक्चुअली प्लान्स टू किल समबडी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सीरियस रोल्स करूँ, सीरियस किरदार करूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो है मेरे अंदर, मैं कर सकता हूँ। मौके की तलाश है, जहाँ मिलेगा ज़रूर करूँगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे आपके तरह तरह के रोल्स हमें देखने को मिले, आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। मोस्ट वेलकम।